एक दिन मृत्यु सभी की होनी है। कौन देखा है कौन स्वर्ग जाएगा, कौन देखा है कौन नरक जाएगा, लेकिन ईश्वर तय कर दिया है कि आप सेवा के क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आप निश्चित ही स्वर्ग जाएंगे। और जहां सेवा भाव ना हो, दिल में स्नेह ना हो, दिल में प्यार ना हो, दिल में औरों के लिए सम्मान ना हो, दिल में दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या भाव हो, तो भगवान भी देखता है कि उन्हें हमें कहाँ भेजना है। तो आप तो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं और आप सभी से अपेक्षाएं भी है कि आप नेक कार्य में हमेशा जुड़े रहिए, नेक कार्य करते रहिए। समाज को, परिवार को तो हम देखते ही हैं, समाज को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से लोगों को मन में एक भाव लाने का कार्य करें। हमारी जो संस्कृति है उसको भी हम बनाए रखें, हमारा जो संस्कार है उसको भी हम बनाए रखें। इस उद्देश्य से हमें काम करने की आवश्यकता है, जो आप सब कर रहे हैं। शायद किसी के मन में ऐसा हो कि किसी के लिए द्वेष भाव हो, तो उस द्वेष भाव को हटा के हम सब मिलकर समाज को एक धागा में पिरो के रखें, समरसता की भाव को जागृत करें, यही मेरा मानना है। बाकी आप सब ने इस स्थापना दिवस में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भी रहेगा। आज मुझे यहाँ आके वाकई में मेरे को बहुत ही दिल में तसल्ली मिली कि मैं आज ऐसे सेवा केंद्र में पहुंची हूँ, ऐसे सेवा भारती के कार्य में पहुंची हूँ, जहाँ मुझे भी कुछ न कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा। और आप सब अपने सुझाव मुझे अवश्य देंगे। मेरी आवश्यकता जहाँ हो, मैं वहाँ इस संस्था के लिए, मात्र छाया के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर काम करूंगी, क्योंकि आप लोग भी मुझे मौका दिए हैं। अब मुझे मौका दीजिए आप लोग के लिए करने के लिए, समाज के लिए करने के लिए। तो मैं मानती हूँ कि आप सबका स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ताकि मैं भी अच्छे कार्य करके आगे बढ़ूं और स्नेह बना रहे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाली को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस समय में हमें जिस चीज की आवश्यकता है, जिस जुड़ाव की आवश्यकता है, उस जुड़ाव को जोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो आप सब ने यह साबित करके दिखा दिया है। आज के समय में आप सब देखते होंगे कि सेवा कार्य बहुत कम हो गया है। लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए, अपने परिवार का और समाज का कुछ भी नहीं। समाज को जोड़ने के लिए, समाज को समझने के लिए, समाज के साथ मिलजुल के काम करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, हम सिर्फ सोचते हैं और सोचने के साथ शायद एक कदम आगे बढ़ाने में असफल भी रहते हैं कि शायद हमारा एक कदम आगे बढ़े सेवा के क्षेत्र में, तो हमारा मन प्रफुल्लित रहे इस बात के लिए कि हम किसी का भलाई कर पा रहे हैं, हम किसी के लिए अपने शरीर का उपयोग कर पा रहे हैं, वो चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो। यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ, शायद मैं आप सबके समक्ष एक पद भले ही बड़ा है लेकिन बहुत छोटी हूँ आपके लिए, लेकिन ये अवसर आप सबके आशीर्वाद से ही मिला है कि आपके समक्ष में बोल पा रहे हूँ। शायद मेरे बोलने में, बात करने में कुछ त्रुटि भी हो तो मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन अपने भाव को आज के समय में जो मैं देखती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, वो प्रकट होते दिख रहा है यहाँ मुझे। अब सब प्रबुद्ध जन हैं, हमारे अंदर स्नेह है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर भाव है। वो भाव को जागृत करने के लिए अगर दूसरों के लिए काम ना आए तो ये शरीर का क्या उपयोग। हमारा मन सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा तन मन धन और लोगों के लिए भी होना चाहिए,
जब हम उनके लिए कार्य करें तो मन में संतुष्टि हो कि हम किसी के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज हम जिस देवी, जिस देवता को, जिस भगवान, जिस ईश्वर की पूजा करते हैं, वो हमसे कुछ नहीं चाहते। हम भगवान के शरण में जाते हैं तो सिर्फ ये कामना करते हैं कि भगवान हमारा परिवार, हमारे लोगों को ठीक रखना। लेकिन सबसे बड़ा नेक कार्य है जो आज आप सब यहाँ कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा नेक कार्य है। और ईश्वर भी देख रहा है कि इस नेक कार्य में किन किन लोग अपना आहुति दे रहे हैं, किन किन लोग अपना समय दे रहे हैं, किन किन लोग तन मन धन के साथ समर्पित हैं। ये ईश्वर देख रहा है। हम एक बात और सोचते हैं, पता नहीं आज हम क्या कार्य करना है। एक बात आप सब और हम सब के बीच में, एक दिन मृत्यु सभी की होनी है। कौन देखा है कौन स्वर्ग जाएगा, कौन देखा है कौन नरक जाएगा। लेकिन ईश्वर तय कर दिया है कि आप सेवा के क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आप निश्चित ही स्वर्ग जाएंगे। और जहां सेवा भाव ना हो, दिल में स्नेह ना हो, दिल में प्यार ना हो, दिल में औरों के लिए सम्मान ना हो, दिल में दूसरों के लिए सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या भाव हो, तो भगवान भी देखता है कि उन्हें हमें कहाँ भेजना है। तो आप तो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं और आप सभी से अपेक्षाएं भी है कि आप नेक कार्य में हमेशा जुड़े रहिए, नेक कार्य करते रहिए। समाज को, परिवार को तो हम देखते हैं, समाज को और आगे बढ़ाने के दृष्टि से लोगों को मन में एक भाव लाने का कार्य करें। हमारी जो संस्कृति है उसको भी हम बनाए रखें, हमारा जो संस्कार है उसको भी हम बनाए रखें। इस उद्देश्य से हमें काम करने की आवश्यकता है, जो आप सब कर रहे हैं। शायद किसी के मन में ऐसा हो कि किसी के लिए द्वेष भाव हो, तो उस द्वेष भाव को हटा के हम सब मिलकर समाज को एक धागा में पिरो के रखें, समरसता की भाव को जागृत करें। यही मेरा मानना है। बाकी आप सब ने इस स्थापना दिवस में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भी रहेगा। आज मुझे यहाँ आके वाकई में मेरे को बहुत ही दिल में तसल्ली मिली कि मैं आज ऐसे सेवा केंद्र में पहुंची हूँ, ऐसे सेवा भारती के कार्य में पहुंची हूँ, जहां मुझे भी कुछ न कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा। और आप सब अपने सुझाव मुझे अवश्य देंगे। मेरी आवश्यकता जहां हो, मैं वहां इस संस्था के लिए, मात्र छाया के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर काम करूंगी, क्योंकि आप लोग भी मुझे मौका दिए हैं। अब मुझे मौका दीजिए आप लोग के लिए करने के लिए, समाज के लिए करने के लिए। तो मैं मानती हूँ कि आप सबका स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहेगा, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ताकि मैं भी अच्छे कार्य करके आगे बढ़ूं और स्नेह बना रहे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।